मेरे दिव्य गुरुदेव श्री परमहंस योगानंद जी के द्वारा ये टॉपिक जीवन का उद्देश्य है। मैं केवल ईश्वर के लिए कार्य कर रहा हूँ। इस धरती पर मेरे लिए कोई भ्रांति नहीं है। मैं उन सब की सच्चाई जान चुका हूँ। आपको भी यह समझना चाहिए कि आप इस पृथ्वी पर केवल थोड़े समय के लिए हैं। आप यहाँ केवल आवश्यक शिक्षा ग्रहण करने के लिए और वे सभी जो आपके मार्ग में आए उनकी सहायता करने के लिए आए हैं। आप नहीं जानते कि आपको एक विशेष भूमिका में क्यों रखा गया है। इसलिए आपको यह सीखना चाहिए कि ईश्वर आपसे क्या आशा करते हैं। व्यक्तिगत इच्छाओं को न पालें। आपकी एकमात्र इच्छा ईश्वर की इच्छा का अनुसरण करना और उनके लिए जीना एवं कार्य करना होनी चाहिए। आज हम यहाँ हैं, कल हम यहाँ से जा चुके होंगे। एक ब्रह्मांडीय सपने में मात्र परछाइयाँ हैं हम, परंतु इन बीत जाने वाले चित्रों की अवास्तविकता के पीछे परमात्मा की शाश्वत वास्तविकता है। जब तक हम ईश्वर में स्थित नहीं हो जाते, यहाँ संसार में जीवन अव्यवस्थित और निरर्थक ही प्रतीत होता है। इसलिए जैसा कि मैंने प्राय आपको बताया है, मैं यहाँ पर परमात्मा के सर्वोच्च महत्व को प्रमाणित करने के लिए हूँ। अक्षण भंगुर सांसारिक लक्ष्यों और मानवीय आसक्तियों पर मन को एकाग्र न करें। ऐसा उन्माद आपके मन को ईश्वर से तथा उनमें आपके शाश्वत अमरत्व से दूर ले जाता है। जिसने इंद्रिय भोगों एवं कार्यों के प्रति आसक्ति पर विजय पाली है और जो अहम से प्रेरित होने वाले संकल्पों से मुक्त है, उसे परमात्मा के साथ आत्मा का दृढ़ एकत्व प्राप्त पुरुष कहा जा सकता है। भगवत गीता का चौथे चैप्टर का चौथा श्लोक। आप यहाँ ईश्वर की इच्छा से आए थे, परंतु उन्होंने आपको अपनी इच्छा के अनुसार रहने की स्वतंत्रता दी है। अब आपको सर्वशक्तिमान की इच्छा के प्रति आज्ञाकारी बनना सीखना चाहिए। मैं ऐसा ही बनने का प्रयत्न कर रहा हूँ। प्रतिदिन सुबह को प्रातः मैं उनसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं कि वे मुझसे क्या कार्य करवाना चाहते हैं, और मैं देखता हूँ कि वे मेरे हाथों एवं मस्तिष्क के द्वारा कार्य कर रहे हैं और प्रत्येक कार्य उसी प्रकार होता है जैसा वे चाहते हैं। इसी शक्ति पर आपको विश्वास करना चाहिए, अर्थात वह शक्ति जिसके द्वारा आप मार्गदर्शन, प्रसन्नता, बल और स्वतंत्रता प्राप्त कर सकते हैं। यही वह दिव्य शक्ति है जो आपको मोक्ष प्रदान करेगी। कोई भी अन्य कर्तव्य महत्वपूर्ण नहीं है यदि वह आपके विचार और इच्छा को ईश्वर के प्रति आपके कर्तव्य से दूर ले जाए। अन्य सब कुछ भ्रांति है। इस सत्य को समझने के लिए मुझे महान संतों की संगति और ध्यान के द्वारा अपने मस्तिष्क से समस्त सांसारिक मति भ्रमों को दूर करना पड़ा। मैं इस ज्ञान को आपके हृदय में बैठा देना चाहता हूँ। जब तक आप यह न जान लें
कि ईश्वर किसी भी अन्य वस्तु से अधिक महत्वपूर्ण है, और जब तक आप उन्हें प्रसन्न करने के लिए अपने जीवन को नहीं बिताते, आप आध्यात्मिक रूप से बिल्कुल भी विकसित नहीं हैं। ईश्वर की उपेक्षा करना समझदारी नहीं है। क्या ईश्वर की इच्छा के अनुसार कार्य करना और उनकी ओर वापस ले जाने में दूसरों की प्रत्यक्ष रूप से सहायता करना सच्ची बुद्धिमानी नहीं है? मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद है ईश्वर चिंतन की आवश्यकता और महत्व के विषय में दूसरों को याद दिलाना। यह पृथ्वी प्रदेश है, हम अपने निजी घर में नहीं हैं। एक क्षण में आपको इस संसार को छोड़ देना पड़ सकता है और आपको अपनी सारी व्यवस्थाएं रद्द कर देनी पड़ेंगी। तब किसी अन्य कार्यों को प्राथमिकता क्यों देते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप आपके पास ईश्वर के लिए समय ही नहीं रह जाता? यह समझदारी नहीं है, यह माया के कारण है। ब्रह्मांडीय भ्रम का वह जाल जिसे हमारे ऊपर डाल दिया गया है ताकि हम स्वयं को सांसारिक रुचियों में उलझा दें और ईश्वर को भूल जाएं। संतों ने कहा था, यदि आपकी दाहिनी आँख आपका उल्लंघन करती है तो उसे निकाल दो और अपने से दूर फेंको, क्योंकि यह आपके लिए लाभदायक होगा कि आपको केवल एक ही अंग नष्ट हो, न कि आपके पूरे शरीर को नरक में फेंका जाए। इसका मतलब यह है केवल जब मन गलत इच्छाओं में फंस चुका होता है तभी कोई इंद्रिय मनुष्य के अंदर दिव्य आत्म प्रतिबिंब का उल्लंघन कर सकती है। संतों के कहने का अभिप्राय था कि जब तक गलत इच्छाएं इंद्रियों का गलत संचालन करती हैं, हम ईश्वर को भूले रहेंगे, जिनमें हमारी वास्तविक प्रसन्नता निहित है। इसलिए उन्होंने कहा, इंद्रियों का दुरुपयोग करने की अपेक्षा उन्हें अपंग बना देना अधिक अच्छा है। अपंग मतलब उन पर ध्यान न देना। ये एक नाटकीय भाषा में समझाई गई युक्ति है। ईश्वर को जाने बिना जीवन एक नरक अर्थात परेशानियों वाला बर्रे का छत्ता बन जाता है। इस संसार में कोई भी सुरक्षा नहीं है। कोई नहीं जानता किस दिशा से संकट आक्रमण कर दे। एक कैंसर से पीड़ित व्यक्ति अस्पताल में पड़ा है। ठीक है, आप कहते हैं वह मैं तो नहीं हूँ, वह कोई और व्यक्ति है, परंतु मैंने मानसिक रूप से उन शरीरों में स्वयं को रखा और मैं जानता हूँ कि वे लोग कितने निराशा अनुभव करते हैं। जब आप स्वस्थ और सशक्त हैं तब अपना समय मूर्खता से न बिताएं। ईश्वर सब समझते हैं। वे जानते हैं कि उन्होंने ही हमें इस भयानक स्थान पर भेजा है। हमारी पीड़ाओं के लिए वे अपने हृदय में दुखी होते हैं। माया के दलदल में हमें औंधे मुंह पड़े देखने से अधिक उन्हें और कुछ भी कष्ट नहीं पहुंचाता। वे चाहते हैं कि हम घर यानी कि उनके आनंद में वापस आ जाएं, और जो उन्हें जानने के लिए प्रयास करते हैं उन्हें वे उत्तर देते हैं। विशुद्ध कृपा के साथ मैं दिव्य अंतर्वासी उनके अंदर ज्ञान के प्रकाश में दीप को प्रज्वलित कर देता हूँ, जो अज्ञान जनित अंधकार को नष्ट कर देता है। भगवत गीता का चैप्टर 10वां 11वां श्लोक। उस प्रत्येक व्यक्ति के लिए जो ईश्वर की ओर वापस जाता है, देवता एक महान उत्सव मनाते हैं। वे वास्तव में प्रकट हो जाते हैं और महान आनंद में वापस आने वाली उस आत्मा का स्वागत करते हैं। यदि आप अपने चारों ओर
सांसारिक इच्छाओं का जाल बुन लेते हैं तो घर वापस जाने का कोई भी रास्ता नहीं बचता। दिव्य लीला में जो भूमिका आपके लिए बनाई गई है, केवल उसका अभिनय करने के लिए आप समय के मंच पर आए हुए हैं, परंतु आपकी भूमिका का परम आवश्यक अंग यह है कि आप प्रभु का चिंतन करें और उनकी इच्छा के अनुसार कार्य करें। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं। वह प्रत्येक विचार, वह प्रत्येक कार्य जो प्रभु को प्रथम स्थान नहीं देता, माया से भ्रमित है। हमारे हिंदू शास्त्र कहते हैं, जैसे ही आप ईश्वर के प्रति इच्छा का अनुभव करें, तुरंत अपने जीवन को बदल लें और उनमें निमग्न हो जाएं। प्रत्येक आत्मा को अपनी वापसी का मार्ग अकेले ही खोजना है, कोई और नहीं, बल्कि स्वयं आप ही अपनी गलतियों और आदतों के लिए उत्तरदायी हैं। एक बार आपने अपनी आत्मा में अपने स्वरूप को खोज लिया तो आप मुक्त हैं, परंतु जब तक आप मुक्त नहीं हैं तब तक खतरा है। आपको पृथ्वी पर वापस आना होगा और समस्त बची हुई अपूर्ण इच्छाओं को भोगना होगा। आपका शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा शरीर के बाद भी जीवित रहती है। यदि एक अच्छी कैडलॉग कार को पाने की इच्छा के साथ आपकी मृत्यु हो जाती है, तो आपको इसके लिए यहाँ पृथ्वी पर वापस आना पड़ेगा। आप इसे स्वर्ग में, जहाँ कारों का उपयोग नहीं किया जाता, प्राप्त नहीं कर सकेंगे। यद्यपि इच्छाओं की शक्ति बलशाली है, दिव्य इच्छा शक्ति की समर्थता और भी अधिक बलशाली है। वह इच्छा शक्ति आप में है और आपके द्वारा कार्य भी करेगी, यदि आप उसे अनुमति दें और आपके चारों ओर पुनर्जन्मों के जालों को बुनने वाली सांसारिक प्रेरणाओं को रोक दें। जब आप युवा और बलशाली हैं, तब ईश्वर की खोज करें, क्योंकि वृद्धावस्था में और बीमारी में शायद आप ईश्वर को नहीं खोज पाएं। अधिकांश लोग जब तक जीवन के वास्तविक अर्थ को समझना आरंभ करते हैं, उनका शरीर कमज़ोर पड़ जाता है। उन्हें अपना समय वास्तविकता की खोज में लगाने की अपेक्षा कमज़ोर शारीरिक मशीन की देखभाल करने में लगाना पड़ता है। जीवन का एकमात्र उद्देश्य ईश्वर की खोज करना है। यदि आप विवाहित हैं तो आपको और आपके साथी को एक साथ मिलकर ईश्वर की खोज करनी चाहिए, परंतु यदि आप अविवाहित हैं तो तुरंत परमात्मा के आदेश का पालन करें। सर्वप्रथम ईश्वर के साम्राज्य की खोज करें। जब आप उन्हें जान जाएंगे तो वे आपको बताएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। अन्यथा आप नहीं जानते कि विवाह में आपके लिए कैसा भाग्य प्रतीक्षा कर रहा है। दुखद कहानियाँ जो मेरे कानों तक पहुँचती हैं, वे कल्पनातीत हैं। मानवीय परस्पर विरोध की भयानक कहानियाँ। लोगों को युवावस्था में ही यह सिखाया जाना चाहिए कि वे भावनाओं को किस प्रकार नियंत्रित करें। मैं नहीं समझता कि किसी भी व्यक्ति को अपने आवेगों को नियंत्रित करना सीखने से पहले विवाह करना चाहिए। जब तक कोई भावनात्मक रूप से स्थिर न हो, वह एक परिवार चलाने के योग्य ही नहीं होता। सबसे बड़ी बात है आत्मनियंत्रण का होना। तब यदि आप विवाह करना चाहते हैं तो उचित व्यक्ति आपके जीवन में चुंबक की तरह खींचा चलाएगा। अज्ञानता शरीर में एक महाविष की भांति है। इसी के कारण हम अपने वास्तविक स्वरूप को अनुभव नहीं कर पाते, जो ईश्वर के प्रतिबिंब में बना है।
सर्वप्रथम अनवरत बिना रुके प्रार्थना के द्वारा यह जानें कि ईश्वर आपसे क्या करवाना चाहते हैं। उनकी इच्छा का पालन करने से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। ये आपकी इच्छाएं ही हैं जो आपको दास बना देती हैं और आपको सोचने पर विवश कर देती हैं कि मुझे यह वस्तु चाहिए या मुझे वह वस्तु चाहिए। वह कार्य मत करें जिसका आदेश आपका शत्रु अहंकार देता है, बल्कि परमपिता की इच्छा के अनुसार जो आपके एकमात्र मित्र हैं उनके अनुसार कार्य करना सीखें। जब तक अज्ञानता रहती है आप नहीं कह सकते कि दुख में जीवन के कितने और पुनर्जन्म आगे आएंगे। ध्यान के द्वारा अज्ञान को समाप्त करें। जितना अधिक देर तक आप ध्यान करेंगे उतना ही अधिक आप उन हानिकारक मानसिक रोगणवों को पूर्ण रूप से नष्ट कर पाएंगे जो आपको युगों से प्रभावित कर रहे हैं। उदाहरण के लिए, कुछ लोग क्रोध के अभ्यस्त होते हैं। वे नहीं जानते कि वे क्रोध की आदत को कई जन्मों से विकसित करते आ रहे हैं। अन्य लोग कई जन्मों से बुरी आदतों के परिणाम स्वरूप काम वासना के दास होते हैं, सेक्सुअल डिजायर के दास होते हैं। अभी से बुरी आदतों से छुटकारा पाने के लिए संघर्ष करना सबसे अच्छा है। वह जो विजयी होगा उसे मैं परमात्मा के मंदिर में एक स्तंभ बना दूंगा और फिर उसे दोबारा बाहर नहीं आना पड़ेगा, मतलब पुनर्जन्म नहीं होगा। ये बाइबल में लिखा है। मेरे साथ प्रतिदिन ईश्वर से कहें, मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। ऐसा बार बार ईश्वर से कहें कि हे ईश्वर, मैं आपके लिए कार्य कर रहा हूँ। आप जब भी मुझे ले जाएं, मैं तैयार हूँ। मैं सिर्फ आपका ही बच्चा हूँ। वे आपको वही स्वतंत्रता प्राप्त कर देंगे जिसका मैं आनंद ले रहा हूँ। मैं अधिक से अधिक काम अपने ऊपर लेता रहता हूँ, परंतु मैं कभी भी अनुभव नहीं करता कि मैं काम के भार से दब गया हूँ, क्योंकि मैं प्रत्येक कार्य उनके लिए करता हूँ। मैं उनसे प्रेम करता हूँ। ईश्वर के प्रति इस समर्पण ने मेरी अज्ञानता के कर्म को नष्ट कर दिया है। जब तक एक भी भाई राह में विलाप करता हुआ मिलेगा, उसके आंसुओं को पोंछने के लिए मैं संसार में बार बार आऊँगा। स्वर्ग के आदेशों का आनंद लेते हुए मैं कैसे संतुष्ट हो सकता हूँ जबकि दूसरे लोग कष्ट भोग रहे हों। अपने जीवन को सुधारें। प्रत्येक रात्रि को ईश्वर के साथ संपर्क करें, उनसे बातें करें, सच्चे हृदय से प्रार्थना करें। अनमने मन से की गई प्रार्थना के दिखावे को छोड़ दें। परमात्मा से कहें कि हे प्रभु, मैं जानता हूँ कि आप ठीक यहीं हैं। आपको मुझसे बात करनी होगी। अपनी शून्य गुफा से बाहर आएं। यह प्रार्थना उस भजन में व्यक्त होती है जिसे मैंने जगत माता के लिए लिखा जब मैंने पाम स्प्रिंग्स के निकट मरुस्थल का भ्रमण किया। मैं जगत माता से कह रहा था, माँ, मुझे दी मैंने आत्मा, माँ, तुझे दी मैंने आत्मा की पुकार। तुम अब छुप न सकोगी और आओ मौन गगन से तुम, आओ शैल घाटी से तुम, आओ गुप्त आत्मा से मेरी, आओ शून्य गुफा से मेरी। ज्यों ही मैंने भजन समाप्त किया त्यों ही मैंने एक अद्भुत रूप देखा। दिव्य जगत माता आकाश से प्रकट हो गई। मेरी आत्मा की पुकार के उत्तर में सब जगह, प्रत्येक वस्तु में मैंने जगत माता को देखा।
मैंने उनसे प्रार्थना की और उनकी पूजा की। उन्होंने मुझे आशीर्वाद दिया और मुझसे बातें की। सबसे बड़ी प्रेम लीला अनंत के साथ है। आपको यह पता ही नहीं कि जीवन कितना सुंदर हो सकता है। बाह्य विषयों में आसक्ति रहित योगी आत्मा में स्थित नित्य नवीन आनंद को अनुभव करता है। उसकी आत्मा परमात्मा के दिव्य मिलन में समाहित हो जाती है। वह अक्षय आनंद को प्राप्त करता है। जब आप अचानक ईश्वर को सब जगह पाते हैं, जब वे आकर आपसे बात करते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं, तब दिव्य प्रेम लीला आरंभ हो जाती है। जय गुरु जी।